हाँ, इसे यहीं रख दो। भैया जी, आप रहने दीजिए ना, हम ठीक कर देते हैं। नहीं बसंती, हम कर लेंगे, तुम लोग जाओ। जी। चाय। अरे पायल जी, आप रहने दीजिए ना प्लीज, हम कर लेंगे, आप हमें करने दीजिए। आप हमारे कारण परेशान मत होइए। हमें ये सब करने से कोई परेशानी नहीं होगी देव जी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये करने से प्रॉब्लम होगी, तो हमें आपकी सोच से जरूर प्रॉब्लम होगी। बेचारी पायल देवरानी जी, इतना बेढंगा परिवार है, सब एक से एक नमूना है, और अब पति का सुख भी चला गया बेचारी से। अब क्या कर सकते हैं, शायद यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मुबारक हो अपनी नई जिंदगी। और हाँ, वो क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। साजना माहिया साजना वे, है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। है दिल को तेरी जस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। साजना साजना माहिया साजना वे। पायल जी, इस सब के लिए शुक्रिया।
वाह। देखे अयोध्या, क्या बात है, हलवा। देखो एक एक करके ना पूरा जो राज खुल रहा है खाने का। भाई संतोषी जी, आप तो खाना शुरू भी कर दिए, लेकिन हम रिपोर्ट तब देंगे जब खाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पराठा से। क्या बात है बहू, ये कहा कि तुम जादू है हाथ में। अयोध्या, ऐसा रोज रोज अगर सवेरे नाश्ता किया जाए बातें कुछ और हो जाएगा। स्वर्ग का आनंद आ गया भाई हमको। ये तो पहले बता दिए होते ना ससुर जी कि स्वर्गवासी होने का इतना शौक है, हम तो पहले ही करा दिए होते। खाओ खाओ खाओ, सब लोग खाओ। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ पर आने का? इस घर में नीच और गिरा हुआ सोच रखने वाला लोग का आना मना है, ये तुमको पता नहीं है? अभी तो अभी 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, निकलो फौरन। 1 मिनट बाबूजी। अब ई का नया नौटंकी होने वाला है, चलो चल के देखते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबूजी। इसने जो नीलू जी और अलका भाभी के साथ बदतमीजी की है, जो पायल जी के परिवार वालों के साथ की, उसके बाद तो इसको शादी से बाहर निकाल के फेंकना बहुत जरूरी था। और देखिए ना, शर्म नहीं आ रही इस आदमी को, मुंह उठा के चला आया बेशरम। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये है ही इसे लायक। एक काम करते हैं अयोध्या, धक्का मार के ना उठा के फेंक दो बाहर इसको। हिम्मत कैसे हुआ इसका यहाँ पे आने का? बहुत खूब बाबूजी, बहुत खूब। बस अब यही देखना चाह रहे थे कि आपका इस नाटक से पेट भरा है या अभी भी इस खेल में कुछ और बाकी है। अरे अब तो बंद कीजिए अपना ये छल प्रपंच।
आपको तो अब भी वही स्वांग चले जा रहा है। किस मिट्टी के बने हैं आप? कैसे बात कर सकते हैं आप मेरे दोस्त से इस तरह से? क्या कहा आपने अभी से कि तुझ जैसा नीच और गिरा हुआ इंसान इस घर में नहीं आ सकता? कैसे आप? क्यों नहीं कह सकते? जब हमारा घर ही ऐसे लोगों से भरा पड़ा है तो क्यों नहीं कह सकते? अरे बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, इका का कोशिश किया। बस बाबूजी बस, भगवान के लिए बस कीजिए। आप अब भी हमसे झूठ बोले जा रहे हैं। जब सारा सच हम जान चुके हैं तब भी आप। इसने जो हरकत अलका भाभी और नीलू जी के साथ की थी उसके लिए इसने जाके पायल जी से माफी मांगी थी। लेकिन आप लोगों ने जो किया, जो इस पे झूठा इल्जाम लगाया ताकि ये आपके रास्ते में अड़ंगा ना बने, उसके बारे में आपका क्या कहना है? शादी से पहले राजेश को आप लोगों की सारी सच्चाई पता चल गई और ये बेचारा हमें बताने की कोशिश कर रहा था। इसने बहुत कोशिश करी, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ क्या किया? हमारे दोस्त पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे शराबी कह के, उसे पिटवा के चंदमासे से निकाल के बाहर फेंक दिया। दोस्ती क्या होती है आप समझते हैं? दोस्ती एक लौता ऐसा रिश्ता है जो इंसान लेकर पैदा नहीं होता। दोस्ती वो परिवार होता है जिसे इंसान खुद चुनता है। आप लोगों की वजह से हम अपने दोस्त के सामने ना नाक भी रगड़ लेना तो शायद हम ये माफ ना करें। खैर, आप लोगों को रिश्तों की अहमियत मालूम होती तो शायद हमें ये दिन ही ना देखना पड़ता। एक बात गौर से सुन लीजिए आप सब। जिस झूठ के सहारे आप लोगों ने पायल जी और पायल जी के परिवार वालों को धोखे में रखा, अब हम उस झूठ को सच में बदलने जा रहे हैं। क्या कहा था आप लोगों ने कि हम कोचिंग सेंटर के मालिक हैं? अब जब तक हम खुद का कोचिंग सेंटर नहीं खोल लेते तब तक हम खुद को पायल जी के पति होने के लायक नहीं अब हम इस झूठ को सच में बदल के रहेंगे। आज से हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। अब हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है कि जब तक हम पायल जी के लिए कोचिंग सेंटर ना खोल लें तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम आपकी जरूरत को समझ सकते हैं और आपकी कोशिश की कदर करते हैं, लेकिन हमारा बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। आई एम वेरी सॉरी। देखिए, हम समझ सकते हैं, लेकिन माफी चाहते हैं क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स पर हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। सर प्लीज, हम बहुत उम्मीद लेकर आए। आई एम सॉरी मिस्टर देव प्रसाद, आपको लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपके बैकग्राउंड और डॉक्यूमेंट्स के तहत तो मुझे लगता नहीं कि कोई और बैंक भी आपको लोन देगी। ये लीजिए। देव, बात बनी क्या? नहीं यार, यहां पर भी बात नहीं बनी। हमें कोई लोन देने के लिए तैयार ही नहीं है। देव, आसान नहीं है, हो जाएगा यार। हाँ यार, वो तो हम जानते हैं। और वैसे भी जो काम
आसान नहीं होता, वही काम तो बड़ा होता है। राजेश यार, अब ये काम ना हमें किसी भी हाल में करना है। हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें हमारे हाथ में एक अच्छी रकम चाहिए। लेकिन हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसे में हमें लोन देगा कौन? यार हमें पता है तुम्हें लोन कौन देगा, और वो भी आसानी से। कौन? अरे वो अपने विकास झा है ना। विकास? अरे वही विकास झा जिनसे अयोध्या भैया लोन लेने गए थे। अरे जमशेदपुर के नामी बिजनेसमैन है, हम भी तो गए थे उनके साथ। अरे हाँ, जिन्होंने अभी वो लेदर शू की फैक्ट्री डाली थी। हाँ हाँ वही। अरे वो पैसे देते हैं सूद पर। हाँ लेकिन उनके इंटरेस्ट रेट बैंक और मार्केट रेट से थोड़े ज्यादा है, लेकिन पैसे ना बिना चिक चिक के दे देंगे। और वो तो तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से जानते हैं, वो अपना काम जरूर करेंगे। अरे यार, ये अच्छा सुझाया तुमने, वो पक्का हमारी मदद करेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। अनिल जी, आपने इनकी खातिरदारी तो की ना? बस सर, ऑर्डर कर दिया है। ये अनिल जी हैं हमारे मैनेजर। आप इन्हें हमारा राइट हैंड समझ सकते हैं। खैर इन बातों को छोड़िए, सबसे पहले आपको शादी की बहुत सारी बधाई। सुना है कि आपकी शादी पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पायल राय जी के साथ हुई है। जी। क्या बात है, धन्यवाद। आप बहुत ही नेक और बढ़िया काम कर रहे हैं। शिक्षा दान मतलब महान दान। वैसे हम भी यकीन करते हैं दान पुण्य वगैरह में, लेकिन आपके इस चैरिटी के सामने हमारा डोनेशन फीका है। जी इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। कर्जा अगर मिल जाए ब्याज पे तो। दरअसल विकास जी, बात क्या है ना, कर्ज की जो रकम है ना, वो थोड़ी बड़ी है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी डिमांड है, हम उसको पूरा करेंगे। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? 10 लाख। बस हो गया आपका काम। 5 लाख तो बल्कि आप अभी के अभी यहां से लेकर जा सकते हैं। क्यों अनिल जी? जी बिल्कुल सर। धन्यवाद विकास जी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अच्छा, तो इस रकम की डॉक्यूमेंटेशन कुछ लिखा पढ़ी कर लें? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, आपको और आपके परिवार वालों को हम इतने दिनों से जानते हैं। वैसे भी विकास झा ने अपने जीवन में बहुत पैसे बनाए हैं, पैसों की परवाह नहीं करता वो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका काम हो रहा है। जी फिर भी, लेकिन बात पैसों की है ना। मैंने कहा ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखा पढ़ी हम कर लेंगे बाद में। धन्यवाद विकास जी, हम आपका ये एहसान कैसे चुका पाए? ओहो, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। आपको ब्याज पे पैसे दे रहा हूं और वापस भी लूंगा। पूरे 1.5%, मतलब 18% दोगे ना? जी जी बिल्कुल देंगे। जी सर। हाँ ये लीजिए। ये लीजिए, ये आपके पैसे नहीं, आपके सपने। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तब हम चलते हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसके भाई अयोध्या ने हमसे लोन तो ले लिए, लेकिन वापस करना भूल गया। हम भी उसे हाथ पे हाथ धरे देखते रह गए। करते क्या, आखिर हमारे भी तो 2 नंबर के पैसे थे। लेकिन ये डील अच्छी हुई है। अब अपने वो पैसे तो निकालेंगे, साथ ही साथ इसके इंजीनियर बीवी से अपना प्रोजेक्ट भी अप्रूव कराएंगे। मतलब ये कि एक तीर से 2 निशाना।